हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 दिसंबर 2025, नया दिन, नया महीना और इस साल का अंतिम महीना भी। देखिए यार दोस्तों, देखते ही देखते पूरा 2025 निकल गया। समय कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और दिन हो गया आज सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 1 दिसंबर को मनाई जाएगी मोक्षदा एकादशी। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष मास के जो शुक्ल पक्ष की ये आज की एकादशी तिथि है, इसे मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है और आज इसका व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व भी है। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की आज ही के दिन गीता जयंती के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है मोक्षदा एकादशी पर। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज ही के दिन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था महाभारत के युद्ध के दौरान। और तब से हर साल इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये श्रीमद् भगवत गीता की 5162वीं वर्षगांठ है। कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र व प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उपनिषदों और वेदों के ज्ञान का भी सार है। तो आज दोस्तों देश भर में गीता जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा और ये दिसंबर महीने की शुरुआत भी गीता जयंती से ही शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और आज इस खास मौके पर मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 3 लाख लोग एक साथ गीता पढ़ेंगे, सहस्वर पाठ करेंगे। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एमपी के इंदौर में बना प्रदेश का पहला सरकारी गीता भवन, जहां 550 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। हालांकि इस हॉल को बनाते दौरान पार्किंग नहीं छोड़ी भूल गए। तो आप सभी देशवासियों को गीता जयंती के पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से, मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि, कृपा आशीर्वाद, कान्हा का प्यार आप सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो 1 दिसंबर को दुनिया भर में आज विश्व एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जागरूकता ही बचाव है, जागरूकता ही समाधान है इस तरह की गंभीर बीमारियों के लिए, क्योंकि एड्स फैलने के पीछे मुख्य वजह इस तरह के अवैध संबंध और नशा वगैरह के बढ़ते मामले भी एड्स बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में ही एक साल में 431 केस सामने आए। हालांकि विश्व एड्स दिवस के मौके पर सरकार का लक्ष्य है कि भारत में साल 2030 तक एड्स के HIV वायरस और एड्स महामारी को रोकना, खत्म करना। जैसे टीबी और पोलियो नियंत्रण की तरह सरकार का लक्ष्य है 2030 तक एड्स के खौफ को भी खत्म कर दिया जाएगा देश से। वैसे पिछले कुछ सालों में एड्स से होने वाली मौतों की संख्या काफी ज्यादा घटी है। देश में 81% तक मामले कम हुए। ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि एड्स अब जानलेवा नहीं है। देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ये रिपोर्ट 65 एड्स पॉजिटिव महिलाओं ने भी स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आजकल की मेडिकल साइंस में इतना एडवांस इलाज तो हो चुका है। और इसके अलावा भी आज जैसे नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस भी है और कुछ और इवेंट आप देख सकते हैं ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो आज 1 दिसंबर से कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। राइट, 1 दिसंबर से ही 10 बड़े रूल बदल जाएंगे। आपकी रसोई, जेब, पेंशन समेत कई सारी चीजों पर असर पड़ेगा। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। ATF यानी हवाई फ्यूल ईंधन, CNG PNG के रेट भी बदल सकते हैं। तो इस वजह से आपका हवाई टिकट किराया वगैरह भी बढ़ सकता है या घट सकता है। और जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बिजली बकायेदारों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में आज से लागू होगी बिजली बिल माफी योजना। और इस बिजली बिल राहत योजना के तहत 1 दिसंबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। वैसे तो ये योजना कुल 3 चरणों तक चलेगी, फरवरी 2026 तक। लेकिन जितना जल्दी लोग इस योजना से जुड़ेंगे, पहले चरण में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, बकाया पर भी और ब्याज वगैरह पेनल्टी पर भी। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑफिशियल PDF में भी अलग अलग चरणों में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, है ना। वैसे इस योजना के बाबत और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और वहीं देखिए, अगली खबर, आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र भी। SIR के मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 2025 शुरू होने जा रहा। आज से 1 दिसंबर से शुरू होकर ये 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें सरकार परमाणु ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सुधार के लिए नए विधेयक भी पेश करेगी। विपक्ष का भी प्लान है SIR और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं वंदे मातरम मसले को लेकर भी सरकार और पक्ष में तकरार देखने को मिल रहा है। संसद सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है। रिजिजू ने कहा कि विंटर सेशन में ठंडे दिमाग से काम करने की उम्मीद है। SIR पर भी उन्होंने कहा कि मैं कोई इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो आज से ये संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा। इससे पहले कल सर्वदलीय नेताओं की बैठक भी हुई। और वहीं इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर तो ये है दोस्तों कि अब बढ़ जाएंगे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला वगैरह इनके दाम भी। सरकार
इस नए मानसून सत्र में संसद में नया बिल भी पेश करेगी। जीएसटी पर कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर मौजूदा टैक्स बनाए रखने के लिए सरकार 2 नई बिल भी लेकर आ रही है, ताकि इन चीजों पर पहले जैसा टैक्स जारी रहे। तो जल्दी हो सकता है आपको दिसंबर एंड तक, जनवरी तक गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला वगैरह पर सरकार का अतिरिक्त सेस देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से ये चीजें महंगी हो सकती है ना। और वहीं खबर आ रही कि हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी सेस भी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। इसको लेकर भी आज लोकसभा में पेश होगा बिल। राष्ट्रीय सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 ये इस पुराने बिल की जगह लेगा। ठीक है, तो ये तो सदन में कुछ अपडेट हमें आज देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह 10 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। वैसे पीएम मोदी की मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी तक नहीं देखी होगी, लेकिन आज सोमवार की सुबह ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के पहले दिन मीडिया से रूबरू होंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री संसद के हंस द्वार पर मौजूदा सत्र के दौरान रखे जाने वाले सरकार के एजेंडा के बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और। आज 1 दिसंबर से जुड़े अपडेट्स देखिए फटाफट से। 1 दिसंबर से मंत्रालय में अनिवार्य होगी आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली। जीएडी ने भी आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में ये प्रशासनिक फेरबदल आपको देखने को मिलेगा ना। और टेक न्यूज से भी खबर आ रही कि सस्ते में गूगल पिक्सल 10 खरीदने का आज 1 दिसंबर तक मौका है। अमेजोन पर अभी जो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है उसमें इस मोबाइल पर ये स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं खबर देखिए, बिहार में आज 1 दिसंबर को बड़ा बुलडोजर अभियान चलेगा। 9 टीमें बनाई गई। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आए। दरअसल ये बिहार की राजधानी पटना में दिखेगा आपको बुलडोजर एक्शन 2.0 अभियान। 9 इलाकों में 1 दिसंबर से ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। कई सारे अवैध निर्माण को ढाया जाएगा। पटना में किन किन इलाकों में ये बुलडोजर चलेगा जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वैसे दोस्तों बिहार पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 भी लागू रहेगी शीतकालीन सत्र के दौरान, क्योंकि बिहार में भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा 1 दिसंबर से, है ना, जो कि 5 तारीख तक चलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि आज 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश में खलगाट टोल पर किसान भाई लोग आंदोलन करेंगे। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। इस वजह से बड़े वाहनों को प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। धार जिले में किसानों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा आज, जिसके चलते कुछ मार्गों को परिवर्तित यानी डाइवर्ट किया गया है। और डाइवर्ट किए गए मार्गों का नया रूट में भी आप देख सकते हैं कुछ ही होगा। और वहीं कोहरे के कारण 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2026 तक कई सारी ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। अलग अलग राज्यों में तकरीबन सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल रहेगी कोहरे वगैरह की वजह से। रेलवे प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। बाकी और भी दोस्तों 1 दिसंबर से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुल 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दिसंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर, एटीएफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल वगैरह को लेकर भी रूस से प्रतिबंधों का मामला जो चल रहा है। और अभी दिसंबर में तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ कच्चा तेल वगैरह क्रूड ऑयल से संबंधित डील देखने को मिल सकती है। तो इसका असर दिसंबर में दिख सकता है। बाकी आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी दिसंबर से बदलने जा रहे हैं। उदय की तरफ से हाल ही में एक नया आधार मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। बाकी और भी दोस्तों 1 दिसंबर से कौन कौन से नए नियम लागू होंगे इनकी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो एक दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला है, सेपरेट वीडियो ही इसी का डाला है, जिसमें बताया कंप्लीटली टैक्स, यूपीआई, पेंशन समेत क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, है ना। दोस्तों मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया अनफोल्ड होता रहता है। कभी मोमेंटम स्टॉक्स स्पॉटलाइट में होते हैं तो कभी वैल्यू पिक साइलेंटली आउट परफॉर्म कर जाते हैं। पर असली फायदा उन्हीं को मिलता है जो मार्केट को कामली ऑब्जर्व करते हैं, राइट टूल्स का यूज करते हैं और एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर आप भी मार्केट में बिगनर हो या एक्सपीरियंस वाले, जब ट्रेडिंग का सेटअप क्लियर हो, विजन सॉर्टेड हो और प्लेटफॉर्म रिलायबल हो, तभी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है और कैपिटल नेचुरली ग्रो करने लगता है। तो आज इसी क्लियरिटी ड्रिवन अप्रोच पर बात करेंगे, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्टर, फास्टर और डिसिप्लिन्ड बना सकते हो। दोस्तों ब्लिंकएक्स एक पावरफुल और यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को जीरो ब्रोकरेज के साथ एडवांस ट्रेडिंग सपोर्ट देता है। ब्लिंकएक्स ने अपने न्यू यूजर्स के लिए 2 मंथ्स का फ्री जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। और इस प्लान के अंदर आप एनएसई एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी और आईपीओज सभी सेगमेंट में पूरे 2 महीने तक जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। ऐप में आपको मिलता है फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स रियल टाइम अपडेट्स के साथ बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, किस पॉइंट पर एंट्री एग्जिट्स आइडियल हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा मूव करना है। ये गाइडेंस आपके डिसीजंस को काफी फोकस्ड और इन्फॉर्म्ड बना देता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये फीचर एटीएम यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओआई और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फिल्टर्स के थ्रू टॉप ऑप्शंस को इंस्टेंटली शॉर्टलिस्ट करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स सीधे स्क्रीन पर मिल जाते हैं और आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, कंफ्यूजन दूर होती है और क्लियरिटी मैक्सिमम मिलती है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अब तक शुरू नहीं की है तो अभी शुरू करें। साल खत्म होने से पहले ट्राई करो ब्लिंक
लिंक एक्स, एक सिंपल और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में अवेलेबल है। चलिए अगली खबर देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर गीता महोत्सव तक पीएम मोदी ने बीते दिन मन की बात में भी शांति और करुणा की भारतीय परंपरा को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों के लिहाज से सुपरहिट रहा यह महीना। मन की बात का ये 128वां एपिसोड संबोधित किया पीएम ने, और पीएम ने इस दरमियान महिला क्रिकेट टीम और ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई भी दी। कहा कि नवंबर का महीना खेलों के लिए शानदार रहा है। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर्स की तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और वे नवंबर में भारत की कई प्रमुख उपलब्धियों को उजागर किया पीएम ने मन की बात में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप यूजर्स भी जरा सतर्क हो जाएं। सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं। डिजिटल मैसेजिंग का खेल पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है सरकार। ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि दोस्तों व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट वगैरह ये जो कई सारे मैसेजिंग एप्स है ना, जो आपके मोबाइल नंबर के जरिए मेनली आपके अकाउंट्स लिंक होते हैं इन एप्स पर, तो इनमें सरकार एक मेजर बदलाव करने जा रही है। अब मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड होने पर ही ये एप्स चलेंगे। जैसे ही आपने सिम हटाई तो ऐप बंद हो जाएंगे। जैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, एक तो यूपीआई एप्स में होती है। आपने सिम कार्ड निकाल दी तो फोन पे वगैरह बंद हो जाते हैं। नेट बैंकिंग एप्स भी बंद हो जाते हैं, बैंकों के जो नेट बैंकिंग एप्स होते हैं। तो ठीक इसी तरह का सिस्टम सरकार सोशल मीडिया एप्स के लिए भी लागू करने जा रही है। जैसे आप सिम हटाओगे, आपके मोबाइल से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट वगैरह ये बंद हो जाएंगे। और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी अगर आपने व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है तो भी हर 6 घंटे में लॉग आउट कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस नए सिस्टम से साइबर फ्रॉड घटेगा। केंद्र सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर ये नया आदेश जारी किए हैं। जितने भी ढेर तरह के ऐसे मैसेजिंग एप्स हैं जो मोबाइल नंबर पर बेस्ड हैं, तो वो एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चला पाएंगे। अभी आपको पता होगा, एक बार अपन जब इंस्टॉल करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तब सिम कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आप मोबाइल फोन से सिम हटा भी देते हो तो भी व्हाट्सएप वगैरह चलते रहते हैं। तो इन नियमों में सरकार प्रमुख बदलाव करने जा रही है। एक्टिव सिम होने पर ही फोन में आप व्हाट्सएप, टेली वगैरह यूज कर पाएंगे। हर 6 घंटे में सेशन भी लॉग आउट हो जाएगा, अदर प्लेटफॉर्म पर भी, डेस्कटॉप वगैरह पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। छोटे बच्चों को न खाने दे बुढ़िया के बाल, क्योंकि इनसे आपके बच्चे कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तमिलनाडु सरकार तो पहले ही इन बालों पर बैन लगा चुकी है। आपको पता होगा, छोटे बच्चे कई बार इस तरह की जो चीजें खाते हैं, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कॉटन कैंडी भी कहते हैं, बुढ़िया के बाल या गुड़िया के बाल, है ना। तो इस तरह की चीजें आप अपने बच्चों को ना खिलाएं, क्योंकि इनमें कई तरह के सिंथेटिक रंग होते हैं और घातक केमिकल होते हैं जो बच्चों के शरीर में धीरे धीरे एकत्र होते रहते हैं, और कुछ सालों बाद यही केमिकल आगे जाकर कैंसर का कारक बन सकते हैं। यहाँ तक कि अधिक मात्रा में इनके इस्तेमाल से किडनी व लीवर को भी खराब कर सकते हैं ये। और दोस्तों ये कोई कही कहाई बातें नहीं है, बल्कि हालिया खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से रिसर्च की, और इस दरमियान इन बुढ़िया के बालों के सैंपल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि बच्चों की पसंदीदा कॉटन कैंडी में खतरनाक केमिकल युक्त रंग पाए गए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं। इनसे कैंसर हो सकता है। बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें। और खाद्य सुरक्षा विभाग ने तो ये भी जांच में बताया कि इनके अलावा भी जैसे लाल मिर्च पाउडर, चाउमीन और समोसा कचौरी के साथ जो खाई जाने वाली लाल चटनी होती है ना, वो भी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें भी खतरनाक रंग पाए जो कैंसर कारक हो सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने तो कुछ सालों पहले ये सिंथेटिक रंग वाली चीजों के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी थी, जैसे कॉटन कैंडी वगैरह पर। मैं तो कहता हूँ दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को भी इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए, राइट। कुल मिलाकर आप तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, बच्चों को इस तरह की चीजें ना खिलाएं जिद करने पर भी। चलिए अगली खबर देखिए। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 12 राज्यों में SIR की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक चलेगा ये पुनरीक्षण अभियान। आखिरकार चुनाव आयोग ने कहा कि मानसिक दबाव में न आए BLO, इसलिए 1 सप्ताह का समय और भी बढ़ाया गया है। 7 दिन SIR की डेडलाइन बढ़ी। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा और फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी, है ना। और उसके बाद 16 तारीख को चुनाव आयोग जारी करेगा इसका ड्राफ्ट। और वैसे अभी एक दिन पहले चुनाव आयोग ने BLO के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया था। मैंने आपको बताया था BLO को डबल सैलरी मिलेगी। इससे पहले 2015 में बढ़ी थी BLO की सैलरी, और पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स वगैरह इनको भी मानदेय में फायदा मिलेगा। ये देख सकते हैं BLO और ERO की बढ़ी हुई सैलरी क्या होगी नहीं। और इनको भी, इन ऑफिसर को पहले कोई मानदेय नहीं मिलता था, तो इनको भी 25,000 और 30,000 सैलरी के रूप में दिया जाएगा, है ना। ईयरली यानी सालाना आधार पर ये सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस राज्य में कांपी धरती, अचानक आए भूकंप से सहमे लोग घरों से बाहर निकल गए। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में बीते दिन ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 3.7 दर्ज की गई। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर आ रही दोस्तों की बिहार में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर। 33 फुट शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र है। 12 शिखर होंगे इस मंदिर के, और ये भी खास होंगे। इस परियोजना के कुछ ये बड़े आकर्षण के केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है विराट रामायण मंदिर। बताया जा रहा है कि दुनिया का बिगेस्ट रामायण टेम्पल होगा। चलिए खबर देखिए। पंजाब के मोहाली जिले के 15 गांव निगम की सीमा में शामिल हुए। यहाँ पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव भी स्थगित किए गए। वहीं रेलवे का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा दोस्तों कि स्लीपर यात्रियों को बड़ी
राहत मिलने वाली है। जनवरी 2026 से शुरू होगी बेडरोल की सुविधा भी। दक्षिणी रेलवे की तरफ से ये फैसिलिटी शुरू की जाएगी। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 37 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। अबूझमाड़ में बना ITBP का अहम बेस भी और नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी ध्वस्त किया गया। आखिरकार नक्सलवाद खात्मे अभियान पर ये एक और बड़ी सफलता मिली है। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, ChatGPT में जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एंड्रॉइड बीटा ऐप के कोड में सर्च एड का जिक्र भी देखने को मिल रहा है अभी ChatGPT में। तो OpenAI ये नई मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी भी बना रहा, जैसे गूगल सर्च में आपको एड्स दिखते हैं ना, वैसे GPT में भी दिख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, IMF ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ग्रेड C दिया। और उसके बाद विपक्ष ने भारत की जो हाल ही में GDP ग्रोथ रेट की रिपोर्ट आई थी उस पर भी सवाल उठाए। सवाल ये लगाया जा रहा है कि क्या सच में आंकड़ों में गड़बड़ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान दोनों की ग्रोथ रेट के आंकड़े ग्रेड रिपोर्ट सेम कैसे हो सकती है। और खबर आ रही, मशहूर टीचर अवध ओझा सर ने राजनीति से लिया संन्यास, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने। इसी साल आपको पता होगा उन्होंने चुनाव भी लड़ा था दिल्ली के पटपड़गंज से, लेकिन उन्हें करारी हार मिली, तो अब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के शिवगंगा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 टूरिस्ट बसों की टक्कर हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। ये दोनों टूरिज्म की बसें थी जो एक दूसरे के आमने सामने से टकरा गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी दुर्घटना देखिए, शादी में जा रहे परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद में रोडवेज बस ने एक टेम्पो को रौंद दिया। टेम्पो में सवार कई लोग उछलकर 15 फीट दूर गिर गए। ये सभी टेम्पो में सवार होकर शादी में जा रहे थे, तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 3 महिलाओं समेत। देखिए इस हादसे में टेम्पो पूरा पलट गया, पूरा तहस नहस हो गया। ये टेम्पो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बिहार के पूर्वी चंपारण में भी देखिए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख जताया। वैसे इस साल बड़ी दुख की बात है दोस्तों की रोजाना एक के बाद एक कई बड़े हादसे हमें देखने को मिलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी देखिए तिगड़ी एक्सटेंशन में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, 4 लोगों की मौत हो गई। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ था, जिसमें 20 लोग तो जिंदा जल गए थे, कुछ घायलों की मौतें हुई थी, तो इसमें 1.5 महीने बाद एक और व्यक्ति की जान चली गई, 29वीं मौत हो गई। इस दुर्घटना में भी टोटल मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। अब देखिए जरा। चलिए अगली खबर आ रही, नेशनल हेराल्ड केस मामले पर सोनिया और राहुल गांधी पर एक और नई FIR दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर यह FIR दर्ज की। AJL कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है इन दोनों पर। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में DGP कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। भगोड़ों को भारत लाने पर स्ट्रेटेजी बनाई गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि AI और डेटा ड्रिवन सिस्टम से चलेगी पुलिसिंग। महिला सुरक्षा के लिए भी देश भर में बने एक ही प्लेटफॉर्म। ये देख सकते हैं आप DGP कॉन्फ्रेंस में। PM मोदी ने और भी क्या क्या बड़ी बातें कही है। और वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई। बाबा रामदेव ने पढ़े मंत्र। धीरेन्द्र शास्त्री से बोले कि आपका भी सामूहिक सम्मेलन में ही विवाह कराएंगे महाराज। इनके बेटे का नाम है अभिमन्यु और इनकी शादी डॉक्टर इशिता से हुई है। मेनी कांग्रेट्स। उज्जैन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और वहीं एक और दुख भरी खबर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में SIR से तंग आकर एक BLO ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पहले फूट फूट कर रोया, लिखा कि 4 बेटियां हैं, जीना चाहता हूं, लेकिन काम का इतना दबाव, इतना बोझ है कि काम नहीं कर पा रहा हूं, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के दबाव में BLO कर्मचारी, आपको पता होगा कई राज्यों में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी के नाम पर उन्होंने ये नोट भी दिखा 3 पेज का। हालांकि चुनाव आयोग ने SIR की तारीख बढ़ाई है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये इतने दिन भी काफी नहीं है। BLO पर वाकई में इतना वर्किंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। दिल्ली MCD उपचुनाव को लेकर खबर है। 12 वार्डों पर वोटिंग हुई। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की ये पहली परीक्षा होगी। और वहीं पंजाब में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझ पर मंत्री हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और अकाली गठजोड़ नहीं तो 2027 भूल जाओ। पंजाब की राजनीति में अभी ये बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पूर्व CM और राहुल गांधी के बीच। वहीं इधर महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयार है। कल 2 दिसंबर को होगी वोटिंग। महायुति के लिए भी ये अग्नि परीक्षा होगी। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो सबसे पहले बात करें चक्रवात तूफान दित्वा की, जो कि श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ चुका है और तमिलनाडु के तट से टकरा भी चुका है। इस चक्रवात दित्वा तूफान से श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 200 से भी ज्यादा हो गई है, जो कल 150 तक आंकड़ा था, तो अब ये आंकड़ा 200 से ज्यादा पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि और भी कई लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग। भारत ने भी हालांकि रेस्क्यू मदद भेजी है, लेकिन चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका में काफी भयंकर तबाही मचाई है। और दित्वा के कहर के बीच देखिए इलोन मस्क ने भी दरिया दिली दिखाई। 2 देशों को फ्री में स्टारलिंक का इंटरनेट दे रहे हैं अभी, इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों देश के लिए। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने राहत उपायों की घोषणा की है। और भारत में भी ये चक्रवाती तूफान जैसे ही इंटर हुआ, देखिए तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों
राज्यों में भी इस तूफान का असर दिखने लगा है। ये देखिए, साइक्लोन दितवा ने भारत में प्रवेश करते ही तमिलनाडु में तो भारी तबाही मचाई, 3 लोगों की जान चली गई, 149 जानवरों की भी मौत होने की खबर है। पुडुचेरी में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। तूफान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाओं से अंदर घुस रहा है। और ये मध्य प्रदेश के एक कारोबारी की दास्तान देखिए आप। साइक्लोन दितवा के चलते श्रीलंका में फंसा एमपी का कारोबारी, बारिश और लैंडस्लाइड के बीच इन्होंने कार में ही रात गुजारी। बोले कि हर सांस आखिरी लग रही थी। और इस तूफान की वजह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आज बारिश देखने को मिलेगी। बाकी भारत के अलग अलग राज्यों में ठंड वगैरह के हालातों पर अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा। राजस्थान में भी शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा। हिमाचल प्रदेश में 4 दिसंबर से बर्फबारी की भी संभावना है। राजस्थान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, शीतलहर का अलर्ट, 4 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। 2 जिलों में सबसे ज्यादा असर रहेगा। इस दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही तेज सर्दी भी शुरू होगी राजस्थान में। अब ठीक ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। भोपाल में देखिए 6 दिन बाद फिर शीतलहर चली, तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। वैसे एमपी के 14 शहरों में टेम्परेचर अभी 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी पाला गिरा। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत सभी जगहों पर पारा माइनस में चल रहा है। और हरियाणा में भी देखिए ठिठुरन भरी रात रही बीती रात। हिसार सबसे ठंडा इलाका रहा। बिहार में भी पटना समेत 10 से ज्यादा शहरों में घना कोहरा छाने की चेतावनी, दिसंबर से बढ़ने लगेगी ठंड। और वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में बर्फीले तूफान का भी अलर्ट जारी हुआ। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही हवाएं, इस वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तो कुछ मौसम के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। आखिरकार काफी छुट्टियों के बाद आज शेयर मार्केट ओपन होने जाना। तो इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की विदेशी निवेशकों ने बीते महीने नवंबर में शेयर बाजार से 3,765 करोड़ रुपए निकाले, यानी एफपीआई का ये विड्रॉल देखने को मिला। जबकि अक्टूबर में इन्फ्लो आया था, तो उसके बाद अब मार्केट में अनिश्चितता बढ़ने लगी है। हालांकि बीते सप्ताह भर से मार्केट में ग्रोथ रेट देखने को मिली, जिस वजह से भारत की टॉप 10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 96,201 करोड़ रुपए बढ़ा। और सोने के भाव पर चौंकाने वाली खबर आ रही कि रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू सकती हैं सोने की कीमतें। फेड प्रमुख के भाषण और आरबीआई की नीति पर है निवेशकों की नजर। क्रिप्टो करेंसी पर भी रिपोर्ट आ रही कि 36% गिरावट के बाद बिटकॉइन में कुछ तेज उछाल देखने को मिला। सवाल ये कि क्या फिर पार करेगा $1,00,000 की सीमा। और मार्केट में निवेशकों के लिए एक और बड़ा अलर्ट आ रहा। रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक जो हैं, उन्होंने भविष्य में इन सेक्टर्स में निवेश की सलाह दी है। उन्होंने एक तो चेतावनी दी है कि दुनिया में एक बड़ा बबल फट सकता है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो उनका कहना कि लंबे समय में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये काफी फेमस किताब जो है रिच डैड पुअर डैड, इसके लेखक ने चेतावनी दी है कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश थैंक्स गिविंग के दिन से ही शुरू हो गया था। और निवेशकों के लिए खबर है 1400 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी 8 दिसंबर से शुरू होगा वेकफिट का आईपीओ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। गाजा में मरने वालों की संख्या 70,000 के पार पहुंची। हमास के हर ठिकाने को तबाह कर रही है इजरायली सेना। वहीं इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से माफी की भी अपील की। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है ये। ट्रंप ने कहा था कि सजा हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखिए एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी 24 घंटे में 7 धमाके हुए। और जर्मनी में देखिए दक्षिणपंथी पार्टी के खिलाफ 25,000 लोग सड़कों पर उतर आए। कहा कि हिटलर की विचारधारा को मजबूत नहीं होने देंगे। वहीं रूस के ऑयल टैंकर विराट और केरोस पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि दूसरे देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते थे ये जहाज, तो इन पर सीधा मिसाइल से ड्रोन अटैक कर दिया, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है फ्लोरिडा में यूएस और यूक्रेन की मीटिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप की टीम जल्द ही मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेगी अब इस मुद्दे को लेकर। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका काफी इंटरफेयर करने के प्लान में है। और वहीं देखिए ब्रिटेन में एक भारतीय छात्र की जान ले ली गई। इनका नाम है विजय। ये सरकारी नौकरी छोड़ करके केवल पढ़ाई करने गए थे वापस ब्रिटेन, जबकि गवर्नमेंट जॉब लग गई थी इनकी यहाँ भारत में ही। 30 साल के भारतीय छात्र विजय कुमार की बेरहमी से जान ले ली गई। देखिए जरा, ये हरियाणा के चरखी दादरी जिले के रहने वाले थे। सरकारी नौकरी में आने के बावजूद इनका पढ़ाई का जुनून था कि ये ब्रिटेन गए और वहाँ ये घटना हो गई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया के कई देशों में आए दिन आपको पता होगा भारतीयों के संबंधित ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। अभी एक दिन पहले की घटना है पंजाब लुधियाना की भी एक महिला को कनाडा में जिंदा जला दिया गया। हालांकि इसमें तो उनके परिजनों का ही हाथ था। देवर ने पहले कार का एक्सीडेंट किया और फिर आग लगा दी। 8 महीने पहले ही इस महिला की शादी हुई थी। कनाडा के डेल्टा शहर का ये मामला बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, देख सकते हैं। महिला की उसी के देवर ने ही जान ले ली जिंदा जलाकर। तभी तो अपने माँ बाप भी बोलते हैं कि ओए पुत्र इतनी दूरा शादी ना कर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली ब्लास्ट मामले पर कुछ खुलासे आ रहे हैं कि 10 साल पहले हल्द्वानी गया था एक मौलाना, शादी करके वहीं बसाया घर। एसआईआर फॉर्म को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके के मामले में आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहे ये हल्द्वानी निवासी मौलाना को भी हिरासत में लिया गया। वहीं चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश भागने वाली थी डॉक्टर शाहीन, जो इस पूरे आतंकवाद घटना की जो मास्टरमाइंड है, वो विदेश में भागने का प्लान कर रही थी। एक पाकिस्तानी हैंडलर से भी मिलना था इसको लेकर, लेकिन नया
पासपोर्ट न बन पाने की वजह से निकलने का मौका नहीं मिला। वहीं दोस्तों इधर पंजाब से 3 और पाकिस्तानी जासूस भी अरेस्ट हुए। वकील तक पहुंचा रहे थे हवाला की रकम और इनका भी मकसद था आतंकवाद को मजबूती देना। देखिए जरा हमारे देश में रहकर किस तरह से ये गद्दारी करते हैं, देशद्रोही करते हैं। देखिए और खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। पहले वनडे में विराट कोहली का शतक देखने को मिला। कुलदीप ने 4, हर्षित ने 3 विकेट भी लिए। वहीं बीते दिन मैच में अभिषेक शर्मा की भी 12 गेंद में 50 देखने को मिली, 32 में शतक लगाया। T20 का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक देखने को मिला। रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बैटर बन चुके हैं। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी भारत की दूसरी जीत हुई, ओमान को 17-0 से हराया। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ईडी ने बड़ा खुलासा किया, भारत म्यांमार ड्रग रैकेट में भारतीयों के जीएसटी विवरण का पड़ोसी देश में गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। और एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान जताया है। और उत्तर प्रदेश में देखिए जमीन का मूल्य तय करने के नियमों में भी बदलाव होगा, चकबंदी में सर्कल रेट बनेगा नया आधार। यूपी सरकार ये प्लान कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में होने वाली शिक्षकों की रैली रद्द हुई। दिल्ली पुलिस ने निरस्त की अनुमति भी, वरना 5 दिसंबर को ये रैली का आयोजन होना था। और बड़ी खबर देखिए, 2025 खत्म होते होते सच हो गई बाबा वेंगा की कई डरावनी भविष्यवाणियां। उन्होंने इस साल के लिए कई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी और कई बड़ी दुर्घटनाओं की भविष्यवाणियां की थी, जो भविष्यवाणियां काफी सच साबित हुई हैं। और 2025 के अंत में देखिए प्राकृतिक आपदा में श्रीलंका में अभी ये तूफान आया और तकरीबन 200 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हजारों साल पुराना ज्वालामुखी भी फटा था। अभी मैंने हाल ही में आपको अपडेट बताया था, इथियोपिया में ये भी एक बड़ा प्राकृतिक इवेंट रहा। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज 1 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस DL बनवाने की प्रक्रिया बदलने जा रही है। नई एजेंसी के हाथ कमान दे दी है यूपी सरकार ने। एक तो आधार कार्ड में पिता के नाम की अनिवार्यता की वजह से ये DL प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, तो परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्य निजी एजेंसियों को दे दिए हैं। हालांकि प्रोसेस वगैरह वही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस, बदलाव और आपको रूल्स में स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी प्राइवेटाइजेशन की वजह से। वही खबर है, आज सोमवार को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेगी 2 बिल। सिगरेट, पान मसाला वगैरह पर सेस टैक्स को लेकर भी इन बिल का कनेक्शन है, क्योंकि आज से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें टोटल 13 बिल लाए जाएंगे, 15 बैठकें होगी, हंगामे के भी पूरे आसार हैं। वही खबर देखिए, IAF ने जर्मनी, यूके समेत कई देशों के लोगों को चक्रवात से निकाला, तेज रेस्क्यू से बड़ी उम्मीदें भी हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में फंसे जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित बचाया। ये देखिए खबर, श्रीलंका में देवदूत बनी इंडियन एयरफोर्स। 10 से ज्यादा देशों के नागरिकों ने रोते हुए भारत को शुक्रिया अदा किया, भारतीय वायुसेना की तारीफ की। देखिए वहीं BSF के एक अधिकारी का बयान सामने आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के मामले भी काफी बड़े हैं। और एक रिपोर्ट देखिए, प्रतिभाशाली भारतीयों के आने से अमेरिका को वाकई में फायदा हुआ, H1B वीजा और आवर्जन पर बोले टेस्ला के CEO एलन मस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि धर्मांतरण और नशे के माध्यम से प्रहार करेंगे विदेशी लोग। उन्होंने कहा कि एक रहने पर सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। CM बोले कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सबको एकता एकजुटता बनाए रखना आवश्यक है। धर्मांतरण और नशे के खिलाफ आवाज उठाएं देश भर के संत। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई इन शहरों की बजाय भी देश के 15 शहरों से कम है दिल्ली में महंगाई। वहीं देखिए तकनीक का विकास फोर्सेज की जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। DRDO लैब की रक्षा तकनीक का जायजा लेने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। कानपुर का दौरा किया रक्षा मंत्री ने। वहीं हमारी इंडियन नेवी के चीफ बोले कि मैं अब भी बांग्लादेश को मित्र कहता हूं, उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश दोनों के बीच हालात सुधरेंगे। वहीं देखिए डीप फेक न्यूज और डिजिटल अरेस्ट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए CJI सूर्यकांत ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, डिजिटल गिरफ्तारियां भी आम हो गई हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, इंदौर में चाइनीज मांझे से एक 16 साल के लड़की की मौत हो गई। बाइक पर जा रहा था, इसका दोस्त भी घायल हो गया। अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, पतंग वगैरह खूब उड़ाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत तेजी से बन रहा है दुनिया की ग्रीन एनर्जी डिमांड का नया पावर हाउस। IEA की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और COP30 ने भी बढ़ाया विकासशील देशों का हौसला, भारत की कूटनीति काफी केंद्र में रही इसमें। वहीं सोशल मीडिया पर एक बात को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि सरकार जो नए लेबर लॉ कोड लेकर आएगा ना, तो क्या इनसे ट्रेड यूनियन बंद हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अफवाह फैलाई जा रही, कंफ्यूजन पैदा हो रहा। तो इसको लेकर अब फैक्ट चेक टीम ने सफाई दी, क्लियरिफिकेशन जारी किया और ये देख सकते हैं सच्चाई क्या है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। वहीं एक अच्छी खबर देखिए, चाहे आपने इस्तीफा दिया, चाहे आपकी नौकरी गई, अब 2 दिन में कंपनी को देना होगा पाई का हिसाब। जी हाँ, नए लेबर कोड में ये एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है, फुल एंड फाइनल का। 21 नवंबर से ये नियम लागू हो चुका न्यू लेबर कोड के तहत, है ना। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, AI हमारा भविष्य खत्म कर देगा। अमेज़न के कर्मचारियों ने CEO को खुला खत लिखा, इससे कर्मचारियों में भी हड़कंप समझ गया। वैसे AI को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है, देखिए आप, कि इस साल 2025 में 218 IT कंपनियों ने 1,12,732 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया। और इन सब के पीछे मुख्य वजह बन रही है AI ऑटोमेशन की वजह से ये नौकरियां छट
रही है। एक्सपर्ट ने कहा कि कर्मचारी अपस्किलिंग पर ध्यान दें जरा। दुनिया भर में अमेजोन, टीसीएस, इंटेल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों ने इस साल हजारों एम्प्लॉइज को नौकरी से बाहर निकाला है। देखिए जरा रिपोर्ट। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा। रेल मंत्री ने बदल दिया ट्रेन का नाम। जैसलमेर दिल्ली शकूर बस्ती ट्रेन का नया नाम अब स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस घोषित किया गया है। और क्राइम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। गुजरात में वन विभाग के अफसर ने तकिए से अपनी ही पत्नी और 2 बच्चों की जान ले ली। दरअसल अफसर साहब का उनके अन्य महिला सहकर्मी के साथ अफेयर था और इसके चलते उन्होंने अपना पूरा परिवार ही खत्म कर लिया। देखिए जरा आप किस किस किस्म के लोग होते हैं। और ये एक और घटना देखिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का ये मामला है। एक लड़के को एक तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस दिला दूंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। और तांत्रिक के झांसे में आकर कानपुर का ये शख्स जो है वो बाकायदा 2 लाख रुपए लेकर इस तांत्रिक के पास पहुंचा भी है, लेकिन बावजूद इसके इसने उस शख्स के साथ धोखा किया और उसको मार दिया। 2 लाख रुपए पैसे मोबाइल लेकर फरार हो गया। यूपी पुलिस ने पकड़ लिया हालांकि इसको, लेकिन इस तरह के तंत्र मंत्र बाबा तुम्बा के झांसे में कभी ना फंसे दोस्तों। अपनी जिंदगी में अपने कार्यों पर, अपने कर्म पर विश्वास रखें कुल मिलाकर, क्योंकि आए दिन इस तरह की क्राइम की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। ये एक और बड़ी घटना देखिए। राजस्थान जयपुर में रेलवे स्टेशन से 3 महीने का बच्चा किडनैप कर लिया गया। माँ को नींद की झपकी आ गई थी तो बच्चे को उठा के ले गया एक कोई अपराधी। हालांकि सीसीटीवी की वजह से 16 घंटे में इसको ढूंढ लिया। फिर पता चला कि नशे में स्टेशन से आरोपी ने बच्चे को उठाया और अपने घर ले गया। और एक श्रद्धांजलि देखिए। कन्नड़ एक्टर उमेश का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं बड़ी खबर आ रही देखिए। भारत समेत दुनिया भर में 6000 विमानों की उड़ान पर खतरा। हजारों फ्लाइट्स प्रभावित हुई। सूरज इसके पीछे कारण बन रहा है और कंपनी ने दुनिया भर में इतनी फ्लाइट्स में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का आदेश भी जारी किया, क्योंकि सूर्य की विकिरणें, सोलर तूफान वगैरह के रेडिएशन से इस फ्लाइट का सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया में A320 विमानों में ये तकनीकी दिक्कत आ रही है। और खबर देखिए। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। 152 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया। आज परिवहन मंत्री की अहम बैठक भी होनी है। वहीं उत्तराखंड में सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। यूपी संभल में देखिए रहस्यमयी बीमारी की वजह से 24 बंदरों की मौत हो गई। अब कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाएगा पशुपालन विभाग। वहीं देखिए भारत के जो सबसे महंगे VIP नंबर की बोली लगी थी अभी हरियाणा में, आपको बताऊंगा 2-4 दिन पहले, इस नाम से नंबर प्लेट की, तो तय समय में 1,17,00,000 भुगतान न करने पर यह बोली रद्द कर दी गई है, क्योंकि बोली लगाने वाले ने पूरा पैसा पे नहीं किया ऐसा। और देखिए हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप होने का खतरा है। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दिया। 8 से 9 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी। 10 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद का भी ऐलान किया है हरियाणा में डॉक्टरों ने। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान का झुंझुनू धमाकों से दहला। 18 लग्जरी कारें जलाई। 5 दिन पहले फेंके थे पेट्रोल बम। बदमाशों ने धमकी दी आग लगा देंगे। एक कार वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी बदमाशों ने। झुंझुनू में यह मामला देखने को मिला। और वहीं दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी आज 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। उपनिदेशक बोले कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। और ये एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। बदायूं का मामला है, यूपी बदायूं का। जिस टैंकर से उतरा उसी टैंकर ने शख्स को कुचल दिया। महज 7 सेकंड में जान चली गई। और हरियाणा के नारनौल का भी एक ITBP जवान पंजाब अमृतसर में शहीद हो गए। सैल्यूट इनको। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की पंजाब में नशे की साजिश देखिए। अमृतसर में BSF पंजाब फ्रंटियर का स्थापना दिवस मनाया। इस दरमियान 272 ड्रोन और 600 किलोग्राम ड्रग्स को भी पकड़ा गया। हरियाणा में खिलाड़ी की मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला, देख सकते हैं आप। और चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही है। राजस्थान में RAS 2024 के इंटरव्यू का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा। वहीं राजस्थान में जो बाबरी विध्वंस की बरसी पर स्कूलों में शौर्य दिवस मनाने का आदेश दिया था तो उसे 12 घंटे बाद वापस ले लिया है राजस्थान शिक्षा विभाग ने। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और सिंह राशि वालों के रुके काम में भी तेजी आएगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, आपके राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।